हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी चैनल। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आप सभी की एक सबसे बड़ी समस्या को लेकर सीपीसीटी की जानकारी, एक बहुत ही कम समय में लेकिन एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें मैंने खुद सीपीसीटी की एग्जाम को क्लियर किया है। हालांकि मैंने भी तीसरी बार में क्लियर किया था। पहली बार में दोनों ही हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ था, मार्क्स अच्छे आए थे। उसके बाद सेकंड वाले में इंग्लिश नहीं निकली थी, हिंदी निकल गई थी। तीसरे वाले में सब कुछ निकल गया था और मार्क्स जो थे मेरे 59 थे आउट ऑफ 75। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पहले बहुत आसान था, इस बार अब तो सरल आने लग गया, आपने उस टाइम पर मार्क्स लेके आ गए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटा एक बार सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल सी बात है। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता हो कि पहले बहुत आसान आते थे, सॉल्व कर लो और चेक कर लेना। तो क्या होता है ना, पहले बाद ये सब कुछ नहीं होता है, मार्क्स होते हैं कैसा भी हो। सिलेक्शन आपने 10 साल पहले लिया हो या इस साल लिया हो, सिलेक्शन होता है। क्लियर है? तो सीपीसीटी की तैयारी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाए, सबसे बड़ी समस्या यहां पर होती है कि बच्चों को मालूम ही नहीं है तैयारी कैसे करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सीपीसीटी की जानकारी नहीं, सीपीसीटी को कैसे आप क्लियर कर सकते हो घर बैठे बैठे। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की फालतू की बकवासें नहीं करेंगे। काम तभी आएगा जब शांति से और जितनी जल्दी पूरा का पूरा वीडियो देखोगे, सुनोगे और फॉलो करोगे। ठीक है? तो ये आपके लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने एक सीपीसीटी का वीडियो बनाया था जिसपे 1,54,000 व्यूज आ चुके हैं अब तक। ये था सीपीसीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये 14 मिनट का वीडियो था, इसमें 1,54,000 व्यूज हो चुके हैं। इसका भी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, लेकिन ये बहुत ही अपडेटेड फॉर्म में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है? तो मेरा नाम अमित शुक्ला है। चलते हैं अपन मुद्दे की बात पर। जय महाकाल सभी को। टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा ताकि सभी पीडीएफ, सभी क्लासेस के लिंक आपको मिल सके। एमपी अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड आपको 10% यूज करना है और सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है प्लस क्लास वाले बच्चों को पता ही है, तो यूज करके ही सब्सक्रिप्शन ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी से कह देता हूं। ठीक है? और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चंस को मैं फॉलो करूंगा, जैसे शुरुआत कैसे करनी है आपको सीपीसीटी की तैयारी के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लाना है, कैसे स्पीड बढ़ेगी, कौन से कार्य करने से स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग कठिन है या इंग्लिश टाइपिंग, क्लासरूम में कैसे शांत रहना है, टाइपिंग के लिए कितना समय आपको देना चाहिए, और एक बात और यहां पर क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से जो थियोरेटिकल क्वेश्चन का पेपर होता है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो शुरुआत कैसे करनी है, इस मुद्दे पर आते हैं। देखो, शुरुआत आप दो तरीके से कर सकते हैं। बहुत देखो यार, प्रैक्टिकल सी बात है, कॉपी में लिख लिया करना। फॉलो करोगे, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा था भैया, निकल गई थी। हालांकि देर से निकली लेकिन निकल तो गई, है ना। और कितने टाइम की बात है, 6-7 महीने 8 महीने में निकल गई थी। तो इतना टाइपिंग में तो समय देना पड़ेगा, वरना आप सोचो कि ये एक ऐसी चीज है तैयारी में जहां पर कोई किसी प्रकार का कोरिलेशन, ट्रिक, शॉर्टकट कुछ नहीं चलता है। मेहनत करोगे तो ही निकलेगी, अन्यथा बंद कर दो सीपीसीटी की तैयारी, है ना। कोई अगर बोले कि 10 दिन में स्पीड बढ़ा ली, 10 दिन में 100 वर्ड्स पर मिनट, 15 दिन में, फालतू की बकवासें हैं। जब करना टाइपिंग शुरू करोगे सब समझ में आ जाएगा कि ये सब फालतू की बकवासें होती है। अगर कोई 1 महीने में मुझे इंग्लिश की टाइपिंग, 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई मुझे 30 वर्ड्स पर मिनट ला के बता देना विदाउट मिस्टेक्स, और हिंदी में भी बंद कर दूंगा ये, है ना, 1 महीने में। अगर आप एकदम नए हो तो मत आना इन सब में, ये सब फालतू के भ्रम होते हैं, ये होते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा। शुरुआत कैसे करनी है? देखो, शुरुआत आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये, मैंने 2 तरीके अपनाए। मैंने क्या करा, पहले तो 2 तरीकों में सबसे पहला तरीका तो यह है, अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आपके पास या फिर कंप्यूटर है या जो भी है ना, पीसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करना चालू करें, इंग्लिश में कोई से भी 5 शब्द, अब वो होता है ना कि 1 लाइन को फॉलो करो फिर 2 लाइन को फॉलो करो, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे करके करोगे कभी नहीं बढ़ेगी स्पीड, है ना। आप किसी भी लाइन में जो हाथ जमे रहते हैं उस हिसाब से कोई भी 4 वर्ड्स यूज कर सकते हैं और उन पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब उन पर हाथ जमना लग जाए
तो आप क्या कर सकते हैं, और 4 शब्द ले सकते हैं। मैंने धीरे धीरे ऐसा करना शुरू किया था। और हिंदी टाइपिंग में भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 20 दिन के लिए मात्र आपको एक बहुत अच्छी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना है। ठीक है, कहां पर, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट कर देगा, इरिटेट कर देगा आपको, लेकिन है बहुत जबरदस्त तरीका। आप क्या करेंगे, किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर गए कि भैया मुझे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों सीखना है। ठीक है, इंग्लिश वाली थोड़ी सी कठिन हो जाएगी हिंदी मीडियम वालों के लिए, बट कर लोगे। ठीक है, वो आपको 20 से 25 दिन का समय लेंगे, लेकिन इतना आपको करके भेजेंगे अच्छी वाली में। 500, 600 या 1000 रुपए लेंगे मुश्किल से। 1 महीने में आपको इतना कर देंगे कि आपके हाथ जम गए हैं, क्योंकि हाथ जमना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है और कोई मकसद नहीं है, बस फिर तो आप घर बैठे बैठे कर लोगे। जब आपके हाथ जमने लग गए बिना कीबोर्ड पर देखे, हिंदी और इंग्लिश में बंद कर दो कोचिंग जाना। उसके आगे अगर आप जा रहे हो तो पैसा बर्बादी है। मुख्यतः आपको टाइपिंग इंस्टीट्यूट बंद करने से पहले आपको हिंदी और इंग्लिश में ऐसे जो आप लिखते हो वो आपको करना आना चाहिए बिना देखे कीबोर्ड पर। फिर आपको घर पर डेली कैसे, 1 घंटा सुबह दिया, 1 घंटा शाम को दिया, 1 घंटा रात में दिया, टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली। 1.5 घंटा हिंदी मीडियम और हिंदी टाइपिंग, 1.5 घंटा इंग्लिश टाइपिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तैयारी करी है टाइपिंग की लगातार 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके, लगातार मतलब लगातार, कभी 20 मिनट का खाना वाना ये सब छोड़ के। ऐसे ही टाइपिंग सुधरेगी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है हाथ जमाने के लिए। जब आपका हाथ जम जाए, मुख्य बात आती है कौन सा सॉफ्टवेयर आपको उपयोग में लाना है भाई साहब, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर उपयोग में नहीं लाओगे तो भैया कार्य कैसा चलेगा। 2 सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बेहतरीन, अल्टीमेट और कम फीस में। ठीक है, पहला तो अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है तो टाइपिंग मास्टर आता है, ये फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके भी पैसे लगते हैं, बट ये फ्री में ही आपका काम चल जाएगा। मजेदार सॉफ्टवेयर है, मैंने इंग्लिश में इसके अलावा कभी भी कोई सा यूज नहीं किया है। कुछ ऑनलाइन भी रहती है, उसमें गए और ये कर मत करा करो। जितने फचाड़े में फंसोगे उतनी ही समस्या आपके साथ होगी। प्रॉपर रास्ते पर चलोगे, आपका काम इतने शानदार तरीके से बनना चालू होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ठीक है, तो यहां पर आपको टाइपिंग मास्टर, जिसके लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है सीधे सीधे अगर आप कोचिंग संस्थान की फीस भी नहीं दे सकते हैं तो यहां पर आपको हाथ जमाना भी सीख जाओगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से हो जाएगा। ये आपको पहले ASDF करना सिखाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करवाएगा, फिर अगली 4 कीज पे जाएगा, फिर अगली 4 कीज पर जाएगा, फिर स्पेस के साथ, फिर कैप्स लॉक के साथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसी का यूज कर, अगर आपके पास फाइनेंशियली वीक हो, नहीं दे सकते हो 1000 रुपए भी, तो की बात हो रही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको लग रहा है कि ये तो ढीला ढाली काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट काम है आपका ये। उसके बाद आप बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की। बहुत सारे बच्चे इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल में ही उनको समस्या होती है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रेमिंगटन गेल लेआउट है CPCT के लिए, सबसे बेस्ट। सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ये मेरे हिसाब से, मैंने तो बहुत सॉफ्टवेयर यूज करे लेकिन मेरे को इससे अच्छा कोई सा लगा ही नहीं है। आप अपने हिसाब से 2 महीने 3 महीने, अब तो अपडेट आप देख लेना, जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा और मुश्किल से 500-700 रुपए में मिल जाता है, 2-3 महीने रुपए का। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत 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 अल्टीमेट है। आपको जिस तरीके से यहां पर लाइन सिखाई जाएगी, यहां पर भी लाइन सिखाई जाएगी और उसके बाद फिर सेंटेंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको CPCT की तैयारी करना है, इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर और हिंदी के लिए सोनी टाइपिंग ट्यूटर के अलावा किसी भी प्रकार का कोई यूज ना करे मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर आप बाकी में फंसते रहोगे तो फंसते ही रह जाओगे, तैयारी ठीक से नहीं होगी सोनी टाइपिंग ट्यूटर की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, उनको रेमिंगटन गेल और ये सब की सेटिंग करते नहीं आती है।
लैपटॉप में या पीसी में। तो अगर जिन भी बच्चों को नहीं आती है तो कृपया करके मुझे बता दीजिएगा कि सर हमको नहीं आती है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। अगर मुझे 100 कमेंट मिलती है रेमिंगटन गेल और इन सब के लिए तो मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूंगा। क्लियर है? तो ये भाई साहब सोनी टाइपिंग ट्यूटर और ये सॉफ्टवेयर आपका बेहतरीन यूज में आएगा आपके काम। ठीक है, चले बात करते हैं स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीड बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही तरीके हैं। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, अथाह प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, एकदम नए हो पहले चार वर्ड्स पे जाओ, है ना, पहले 4 वर्ड्स पे गए, वो सीखा आपने। जब आपको वो बहुत ही बेहतरीन करना आ गए अगले 4 वर्ड्स पर, जैसे सोनी टाइपिंग मास्टर और सोनी टाइपिंग ट्यूटर बताते जाए, वो एकदम शुरुआत बेसिक के हिसाब से फेच किया गया है, मतलब बनाया गया है ताकि बच्चे उनको समझ में आते जाए। 4 कीवर्ड्स पे जाएंगे पहले, फिर दूसरे पर जाएंगे, फिर दूसरे पर। तो अगर आप सोचो कि मेरे 4 कीवर्ड आपने 4 दिन प्रैक्टिस कर ली और फिर अगले 4 पर चले गए, मत करना। इतना हो जाना चाहिए कि बिना देखे, क्योंकि जब उसकी प्रैक्टिस वो करवाएगा ना सॉफ्टवेयर वाला, सॉफ्टवेयर ही करवाएगा, तो आपको फिर बहुत इरिटेशन होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे तो शब्द ही गलत हो रहे हैं, हो ही नहीं रहा। इरिटेशन से बचना, होगा इरिटेशन, बहुत गुस्सा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ये भी तो देखो मेहनत भी कहां करी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, इरिटेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इससे आपको पार पाना है तो सिलेक्शन हो जाएगा सीपीसीटी में। स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो भैया जैसे जैसे वो बता रहा है उस पर अथाह मेहनत करते जाओ, अथाह मेहनत करते जाओ। केवल और केवल इसमें तो स्पीड में लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, पढ़ने के अलावा समय निकालो, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो ये भैया हो जाएगा हमारा किसका, स्पीड का की प्रैक्टिस। ठीक है, कौन से कार्य करने से स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी? स्पीड नहीं बढ़ने का 2 ही रीजन है। अगर आप ऐसे करते हैं ना, AMITSHUKL, नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ठीक है, अभी यहां पर तो ठीक से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो, अगर मुझे अमित शुक्ला लिखना है, मैं क्या करूंगा, यहां पर AMIT फिर SHU ऐसे करोगे तो नहीं बढ़ेगी कभी भी, ऐसे करने से। ठीक है, करना क्या है, हाथ जमाए। ठीक है, ऐसे हाथ जमते हैं। अब यहां पर तो आपको पता है लेआउट अलग है, तो फिर स्पीड तो आएगी। यहां पर आपको इस तरीके से ये आप करोगे, आपका काम हो जाएगा। वो एस ज्यादा लिखा गया, ऐसे ही स्पीड बढ़ेगी, ऐसे ही आपको कार्य करना है, और इसके अलावा कोई इसका और दूसरा अल्टरनेट नहीं है भाई साहब, है ना। तो इस कौन से कार्य करने से नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से नहीं बढ़ेगी। और अगर आप आलस और लालच और ये सभी कार्य कर रहे हैं तो भी, है ना, आपको लगता है कि अब तो हम सीख गए, ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग क्यों, कौन सा कठिन है, इंग्लिश या हिंदी? देखो, कठिन तो दोनों है अगर मेहनत नहीं करोगे तो, और आसान दोनों ही है अगर मेहनत कर लोगे तो। लेकिन मैं आपको फिर भी बात बताता हूं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में देखो क्या होता है। आप देखना, हिंदी टाइपिंग के लिए 20 वर्ड्स पर मिनट की जरूरत होती है और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 450 वर्ड्स पर मिनट की जरूरत होती है। अभी मैंने अपडेशन नहीं देखा है, कुछ हुआ हो तो मेरे को नहीं मालूम, है ना, मैं एक नॉर्मल से बात बता रहा हूं। इसमें आपको जो है ना, मान लो कि 200 वर्ड्स पर मिनट 15 मिनट के हिसाब से, अगर आपने 200 शब्द लिखना है 15 मिनट के हिसाब से, तो आपकी 20 स्पीड आ जाएगी फॉर एग्जांपल। तो ये शब्द जो है ना 300 350 देते हैं, मतलब आपके पास एवरेज गलती के बाद भी 150 शब्द रहते हैं, गलती भी होगी तो भी स्पीड निकल कर आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा होता है हिंदी टाइपिंग का, इसलिए बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है, 450 वर्ड्स जो है 15 मिनट में है, तो भाई साहब आपकी स्पीड 30 आ जाएगी। लेकिन यहां पर 460, 480 या 490, 20 से 30-40 शब्द का ही डिफरेंस रहता है। 20 गलत हो गए तो 30 से पहले ही फिसल जाओगे। बस ये एकमात्र रीजन है इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकलने का, इसलिए इंग्लिश टाइपिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्लासरूम में कैसे शांत रहे, तो भाई साहब 15 मिनट का टाइम रहता है आपके पास टाइपिंग में। आप इसमें शुरुआत के 12 मिनट ही माने, क्योंकि आखिरी के 3 मिनट में तो ऐसे हाथ कांपते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं, है ना, इतने हाथ कांपते हैं कि क्या पता मर्डर करके आ गए हो आप। तो इसीलिए
इतना शांत रहना है। और वो शांत कैसे रहोगे? अच्छी प्रैक्टिस के साथ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कार्य करोगे, है ना। फिर दूसरी एक और चीज रखिए कि आपने फोकस करा है कि मैं 3 महीने वाली अगली सीपीसीटी दूंगा क्योंकि तैयारी नहीं है, लेकिन आप फिर अगली वाली जो है 1 महीने या 2 महीने बाद होने 1 महीने बाद होने वाली उसको जरूर दे दो, ताकि एक्सपीरियंस क्लास का लेके आ जाओ। वो बहुत ही भावनात्मक रूप से आपके लिए कार्य कर जाएगा। तो क्लासरूम में कैसे शांत रहना है, ये आपके लिए तरीका है। टाइपिंग के लिए कितना समय देना चाहिए? भाई साहब, टाइपिंग के लिए तो जितना समय दो उतना कम है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, 3 घंटे अगर आप डेली दे रहे हो ना, तो 1.5 घंटा हिंदी टाइपिंग के लिए, 1.5 घंटा इंग्लिश टाइपिंग के लिए, ठीक है। शुरुआत में ज्यादा दो, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। आप ये मान के चले, आपको मैंने जैसी जैसी बातें बताई है, आप इसको 1.5 महीना फॉलो करते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा अंतर। और जब आपको फायदा हो इससे, तो कमेंट पे आके बता देना कि भाई साहब हाँ, आपका किया हुआ हमको फायदा हुआ है ना। तो अगर मेहनत करोगे तो ही, लेकिन सीधे तरीके से, तो आप इस तरीके से कार्य करेंगे। शुरुआत में जब हम कोई भी बिजनेस कार्य करते हैं, जो भी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में ही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है, उसी से हमको बचना चाहिए। तो टाइपिंग के लिए आपको इतना समय तो देना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो भाई साहब? समय नहीं है पढ़ने के लिए भी आपको बहुत समय देना पड़ता है। तो सुबह आधा घंटा, दिन में आधा घंटा, ऐसे आधा घंटा कहीं भी निकाल कर, आपको समय निकाल कर करना पड़ेगा सीपीसीटी, क्योंकि सीपीसीटी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाती है। फिर एक थियोरेटिकल मार्क्स रहते हैं, है ना। तो इसमें कंप्यूटर सबसे ज्यादा रहता है, 45 नंबर का आई थिंक, है ना। अभी तो जैसा मैंने बोला कि अब मैं देता ही नहीं हूं, तो इसीलिए देख लेना जो भी अपडेट। तो थ्योरी वाले मार्क्स में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी किताबें लेके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी 500-500 पेज, 400-400 पेज, 250-250 पेज। अरे मत करो ना भैया, क्यों करना है यार आपको? मैंने कभी नहीं पढ़ा, है ना। मैंने व्यापम के लिए कंप्यूटर और सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा। इस तरीके से थ्योरी में रहोगे, थ्योरी रहते रह जाओगे, है ना। सबसे बेहतरीन तरीका है थ्योरी में, कंप्यूटर वाले में लाने के लिए, सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को रट लो, निपटा लो, खत्म कर दो। कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, अरे क्या जरूरत है समझने की? एक सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन में से एक वर्ड निकाला, उसमें से आंसर के साथ कोरिलेट कर दिया, काम खत्म। जैसे मैंने बोला कि भैया कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, तो भैया हमको मालूम है रैम, रोम, ठीक है, कौन सी है? तो भैया रैम्बो बोलते हैं हम, रैम्बो। इस तरीके से एक शब्द जो यूनिक है और इधर यूनिक है, कोरिलेशन बनाया, काम खत्म कर दिया, रट लो ना, घोट लो ना भैया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, साथ ही साथ व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, सभी के सभी, जितनी भी एग्जाम्स होती है 1 साल के, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब आपने क्या कर लिया, एमपीपीएससी में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं वो कर लिए। अब इसको कैसे करोगे? तो भैया एक काम आप कर सकते हो, सीपीसीटी का एक पेपर रोज, कंप्यूटर का एक, व्यापम का एक पेपर रोज, एक एग्जाम का, और एमपीपीएससी का एक पेपर रोज कर सकते हो आप। या फिर 50 क्वेश्चंस डेली का टारगेट भी आप दे सकते हो, ये आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये होती है व्यापम की असली, सीपीसीटी की असली तैयारी, और इसी तरीके से किया जाता है। 2 बात ध्यान रखना, जिन भी बच्चों को सीपीसीटी में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर दो, क्या कि सर ये दिक्कत है हमको, इस पर वीडियो लाओ, तुरंत लेके आऊंगा मैं अगले 3 दिन में, ठीक है। जैसे जैसे बताते जाओगे। तो भैया जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।